अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेसन में हम जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके हम 4 से लेकर 6 तक जो पार्ट्स हैं वो हल करेंगे, जो मैथमेटिक्स फॉर 10th क्लास है। पहले लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 1 से लेकर 3 तक पार्ट्स को सॉल्व कर लिया था। तो आज हम अपना जो पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का वो स्टार्ट करते हैं। उसकी स्टेटमेंट मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दी है। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमें सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज करना है और ऑर्डर चेंज करने से ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। ऑर्डर क्या है, तरतीब क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म की, कि पहले जो है वो x की 2 वाली टर्म होनी चाहिए, उसके बाद x वाली टर्म और उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है वो होनी चाहिए और इक्वल के राइट साइड पर 0 होना चाहिए। तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे राइट साइड पे जो है 152 है, इसको हम शिफ्ट करेंगे ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। तो क्या हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2 माइनस 11x माइनस 152 इज़ इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ इसका एक टर्म को हमने लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट किया है और शिफ्ट करने से ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब चूँकि हमें पता है कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बज़रिया फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन में हम जो मेथड अडॉप्ट किए हुए हैं वो है कि हमने पेयर्स बनाने होते हैं। ये जो सेंटर वाली टर्म है जो x पर मुश्तमिल है, इस टर्म के हमने पेयर बनाने हैं। और वो पेयर जैसा कि हमने पहले क्वेश्चंस में आपको बता दिया कि वो जो 2 पेयर बनेंगे इस टर्म के, वो 2 पेयर जो है वो 2 कंडीशंस को फुलफ़िल करेंगे। एक कंडीशन क्या थी, वो कंडीशन ये थी कि आपने साइड वाली जो टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। माइनस 152 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2, ये आ जाएगा 152 x की पावर 2 विद नेगेटिव साइन। यानी आपने जो 2 टर्म्स बनानी है इस टर्म की, उनको मल्टीप्लाई करने से ये सेम आंसर आना चाहिए। जो आंसर साइड्स वाली टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन से आया है वही जवाब उन 2 टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन से आना चाहिए जो आप इसको ब्रेक डाउन करके इसके पेयर्स बनाएंगे। और दूसरी टर्म क्या है कि उन 2 टर्म्स को आप एडअप करें तो आप वापस इसी टर्म पर पहुंच जाएं। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसके पेयर बनाने हैं। तो पेयर बनाने के लिए फ़र्ज़ करें आपको बाज़ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे उनमें आपको मुश्किल पेश आएगी कि आपके जहन में फ़ौरन नहीं आएगा कि इसके पेयर्स क्या बनेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि साइड वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास जो भी टर्म आई है वो है 152, इसके आपने फैक्टर्स बना लेने हैं। 2 पे डिवाइड होगा तो ये 76 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड होगा तो ये 38 आ जाएगा, और फिर अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 19 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि 152 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 19। अब ये 4 फैक्टर्स आ गए हैं आप हमारे पास 152 के। इन्हीं 4 फैक्टर्स को मिलाकर वो 2 टर्म्स बनेंगी जो कि हमने इसके लिए राइट डाउन करनी है। तो आपने इन 4 फैक्टर्स में से उन 2 टर्म्स को तलाश करना है। उसके लिए आप क्या तरीक़ाकार इख्तियार करोगे, इन 4 टर्म्स में से आप फ़र्ज़ करें पहले इस टर्म को हम अलहदा कर लेते हैं 2 को, और इन 3 को इकट्ठा कर लेते हैं। इन 3 टर्म्स को हम इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा, 19 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 76। एक टर्म हमारे पास 76 बन गई और दूसरी टर्म हमारे पास 2 बन गई। अब 76 और 2 को हम मल्टीप्लाई करें 152 तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन 76 और 2 को ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से कभी भी हमारे पास 11 नहीं आएगा। इसलिए हमारे ये 2 पेयर्स जो हैं ये गलत हैं, ये हमारा मकसूद नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन 3 टर्म्स को, फैक्टर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारे पास 8 आ गया और 19 को हमने अलग रख दिया। अब 19 मल्टीप्लाई बाई 8 152 आ जाएगा,
और 19 में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपके पास 11 आ जाएगा। इट मीन्स ये जो दो पेयर्स बने हैं ये हमारे मतलूबा पेयर्स हैं, ये हमें रिक्वायर्ड हैं। अब आपने देखा होगा कि हर क्वेश्चन में जो पेयर में से एक टर्म जो है वो बड़ी होती है और एक टर्म जो है वो छोटी होती है। तो अब आपको ऐड अप करने के बाद माइनस का 11 चाहिए, तो जो सिंबल आपको यहाँ पे रिक्वायर होता है बड़ी टर्म को आपने वो सिंबल लगा देना है। इट मीन्स कि 19 को हम नेगेटिव का रखेंगे और 8 को हम पॉजिटिव का रखेंगे। तो हमारे जो पेयर्स हैं वो क्या आ गए हमारे पास, x पावर 2 माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब सबका जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनमें आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम इन दो टर्म्स का अलग कॉमन लेते हैं और इन दो टर्म्स में से अलग कॉमन लेते हैं। तो इन दो टर्म्स में से कॉमन आ गया x, तो आपके पास क्या इधर बाकी बचा x बचा और x कॉमन चला गया तो बाकी रिमाइंडर क्या हमारे पास 19 आ गया। अब इन दो टर्म्स में से आपको 8 कॉमन लेना है, 8 कॉमन चला गया, बाकी रिमाइंडर हमारे पास x आ गया माइनस 152 डिवाइडेड बाय 8। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि आपने इस टर्म को कॉमन पे डिवाइड करना होता है। तो 152 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 19 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो गई और इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, ये हमारे पास पहली टर्म है और ये हमारे पास दूसरी टर्म है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस से जो है वो न्यू टर्म शुरू होती है। अब इस टर्म में भी x माइनस 19 मौजूद है और इस टर्म में भी x माइनस 19 मौजूद है। तो x माइनस 19 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, इधर हमारे पास रिमाइंडर x बचेगा और इधर हमारे पास प्लस 8 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म्स जो हमारे पास आई हैं इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इट मीन्स या तो ये टर्म 0 है या ये टर्म 0 है या फिर दोनों भी 0 हो सकती हैं, इसीलिए उनका प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल आया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे। x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म जो इधर जाकर प्लस की हो जाएगी, प्लस हो जाएगी 0 में और 19 हमारे पास आंसर आ जाएगा और ये जो 8 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे जो हैं वो रिक्वायर्ड रूट्स हैं हमारी इक्वेशन के, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है इस वाली को, ये उसके दो मतलूबा जो रिक्वायर्ड हैं वो रूट्स आ गए। तो सो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 19 एंड माइनस 8। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट नंबर 4 उसका सोल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 5 है। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 5 है उसकी स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पर मौजूद है और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये फ्रैक्शंस पर मुश्तमिल है और हम फ्रैक्शंस को सॉल्व कैसे करते हैं, थ्रू एलसीएम यानी ज़ोआफिकल के जरिए हम इसको हल करते हैं। और आपको नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट साइड पर 2 फ्रैक्शंस हैं और राइट साइड पर सिंगल फ्रैक्शन है। तो इस साइड पर हम एलसीएम लेकर इसको सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इधर ऑलरेडी सिंगल फ्रैक्शन है और जब इक्वल साइन के दोनों साइड्स पर सिंगल फ्रैक्शंस हों तो उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट साइड का जो है एलसीएम लेंगे और थ्रू एलसीएम हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1। चूँकि ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हैं तो जब हम एलसीएम लेंगे ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगी। अब नेक्स्ट हमने क्या प्रोसेस करना होता है कि हमने एलसीएम को डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर पे। तो जब हम इस एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x प्लस 1 रिमाइंडर बचेगा। अब इस x प्लस 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 के साथ जो न्यूमरेटर में जो टर्म बची है। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये भी x प्लस 1 है और ये भी x प्लस 1 है, तो दोनों टर्म्स सेम हैं। तो सेम टर्म्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो उनका स्क्वायर बन जाता है प्लस। अब इस एलसीएम को जब हम इस टर्म पे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर पे तो x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x बचेगा। इस x को हम इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा।
इज इक्वल टू 25/12। अब हमारे पास सिंगल फ्रैक्शंस तो आ चुकी हैं, लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व इसमें हमने क्या करना है कि जो स्क्वायर आपके सामने मौजूद है इसको हम एक्सपेंड करेंगे और फिर कोई रकम अगर कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर एक्सपेंड कैसे होगा, पहली टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस सेकंड का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टर्म्स 2x। तो इसको एक्सपेंड करने से ये हमारे पास आंसर आया प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है टर्म, और इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इज इक्वल टू 25/12। अब हमारे पास क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ है, ये भी पॉजिटिव साइन, इन दोनों प्लस वाली हैं तो ये एड अप हो जाएंगी। हमारे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25/12। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करेंगे। ये 12 जो है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो टर्म है इधर जाकर 25 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 12 को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 24 आ जाएगा, 24x की पावर 2, 12 मल्टीप्लाई बाय 2x ये आएगा 24x प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हमारे पास आ जाएगा 12 इज इक्वल टू, अब ये जो दो टर्म्स हैं ये इधर 25 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय 25 ये हमारे पास आ जाएगा 25x। अब हमने क्या करना है कि इस जो लेफ़्ट साइड है इस इक्वेशन की, इन टर्म्स को हमने राइट साइड पर शिफ्ट कर लेना है। इसको भी हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी आसानी की खातर कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव में आ जाए, हम इस छोटी टर्म को राइट साइड पर शिफ्ट कर लेंगे। तो राइट साइड लेफ़्ट साइड पर हमारा 0 बाकी बच जाएगा, 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर। ये जो 24 है इधर प्लस का था, राइट साइड पर जाकर ये माइनस का हो गया, प्लस 25x ये ऑलरेडी राइट साइड पर मौजूद है और ये 24 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। इधर राइट साइड पर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कोई भी कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है। ये जो टर्म है जो प्लस 12 है ये इधर जाकर माइनस 12 हो जाएगा और राइट साइड पर आपको लेफ़्ट साइड पर सॉरी आप 0 बाकी बचेगा। तो 0 इज इक्वल टू 25 माइनस 24 ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया, 25 माइनस 24 ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स आ गया माइनस 12। अब इसको हमने थ्रू फैक्टराइजेशन ये जो इक्वेशन है ये हमारी इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या प्रोसेस किया है कि इक्वेशंस की दोनों साइड्स को इंटरचेंज किया है। जब दोनों साइड्स को हम इंटरचेंज करते हैं तो वहाँ पे जो साइन जो है वो इन्वर्ट नहीं होते, वो यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो वो कोई भी है यहाँ पे साइन चेंज रूनुमा नहीं होगी। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। इसको हमने थ्रू फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। इसकी फैक्टराइजेशन जो है वेरी इजी है। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अगर हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास +1 बाकी रिमाइंडर में आ जाता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -12 और इन साइड्स वाली टर्म का जो प्रोडक्ट है वो भी -12 ही आएगा। ये जो पेयर्स हैं वो दोनों कंडीशंस फुलफिल करते हैं, इसलिए यही हमारे रिक्वायर्ड पेयर्स हैं वो हमें मिल चुके हैं। तो इन दो में से हम कॉमन लेंगे, x + 4 हमारे पास बाकी बचेगा, इधर -3 कॉमन आएगा तो हमारे पास x + 4 बाकी रिमाइंडर में आ जाएगा। यहाँ पे हमने माइनस का कॉमन लिया इसलिए ये वाला जो सिंबल है ये चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर भी x + 4 मौजूद है, यहाँ पर भी x + 4 मौजूद है, तो x + 4 हमारा कॉमन आ गया। इस टर्म में बाकी हमारे पास क्या बचेगा x और इधर हमारे पास आएगा 3 = 0। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, x + 4 = 0
एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -4 एंड एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे जो दो रिक्वायर्ड रूट्स हैं वो हमें मिल चुके हैं। सो आवर सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू -4 एंड 3। ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जो पार्ट नंबर 5 है। जी स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में अब आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। तो अब हम इस आज के लेसन के जो आखिरी क्वेश्चन है, जो इसका पार्ट नंबर 6 है, उसकी तरफ हम प्रोसीड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, उसका पार्ट नंबर जो 6 है, उसकी स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि अब लेफ़्ट साइड पर सिंगल फ्रैक्शन है और राइट साइड पर जो है एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस मौजूद हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम राइट साइड पे एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और सिंगल फ्रैक्शन में जब इक्वल साइन के दोनों साइड पर सिंगल फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएंगी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में जब इक्वेशन आ जाएगी फिर हम उसको थ्रू फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। तो ये टर्म जो है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। इधर एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। क्योंकि दोनों टर्म्स अलग अलग हैं इसलिए सेपरेट हैं, दोनों वो एलसीएम का हिस्सा होंगी। तो जब हम इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर पे तो x माइनस 3 जो x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा। ये x प्लस 4 हमारे पास ये टर्म बाकी बचेगी। x माइनस 4 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 4 माइनस, अब इस एलसीएम को जब हम इस डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे तो x माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर आएगा x माइनस 3। x माइनस 3 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 3। अब सिंगल फ्रैक्शन तो आ चुकी है हमारे पास, लेकिन इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद फिर हम इस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू, अब जो 1 है ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा लेकिन उस पर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो क्या हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4। ये भी जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो माइनस है ये इस सिंबल को चेंज करेगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस x प्लस 3 ओवर, इसको भी हम साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब इस x को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x आएगा और जब इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस 3x आएगा, माइनस 3x और माइनस 4x, तो ये माइनस 7x हमारे पास आ जाएगा दोनों को एडअप करके। और माइनस का 3 और माइनस का 4 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाई बाई 4 ये हमारे पास 12 आ जाएगा। 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू x प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का 4 प्लस का 3, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो माइनस 1 है वो बाकी बचेगा और नीचे आएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करेंगे। ये टर्म सारी की सारी इधर जाकर मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू, ये वाली टर्म जो है माइनस के साथ मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, ये हमारे पास माइनस x आएगा, माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, ये हमारे पास प्लस 9 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को हम लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x हमारे पास पहले से इधर मौजूद है और ये वाला जो माइनस x है ये लेफ़्ट साइड पर आकर प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है 24 पहले से मौजूद हमारे पास प्लस साइन के साथ और ये प्लस 9 है ये इधर आकर माइनस 9 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15, ये हमारे पास जो उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास टर्म आ गई है। अब हमने क्या करना है, माइनस 13 के पेयर्स बनाने हैं, उन पेयर्स को हम एडअप करें तो माइनस 13 हमारे पास वापस आ जाए और उनको हम मल्टीप्लाई करें तो इसका जवाब ये साइड वाली जो टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करने के
बाद जो हमारे पास आएगा उसके बराबर आना चाहिए। इन साइड वाली टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 30x² आता है। तो इनको जब -13 के पेयर्स हम बनाएंगे तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारे पास ये सेम आंसर आना चाहिए, और उनको ऐड अप करें तो -13 आना चाहिए। तो हमारे पास पेयर्स क्या बनेंगे, 2x⁻², -10x, -3x + 15 = 0। तो स्टूडेंट्स देखें, -10 और -3 आप ऐड अप करें तो -13 आ जाएगा, और -10 और -3 जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +30 आ जाएगा। तो यही हमारी रिक्वायर्ड जो है वो पेयर्स हैं। अब इन दो में से हम कॉमन लेंगे, 2x, 2 कॉमन चला गया और x कॉमन चला गया, x हमारे पास रिमाइंडर बचा। अब कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, तो 10 / 2 तो हमारे पास -5 जो रिमाइंडर बचेगा, x जो है वो कॉमन में चला जाएगा। -3 कॉमन आया तो हमारे पास x बाकी बचा, और यहाँ पे जो माइनस कॉमन की वजह से ये सिंबल जो है जो -1 कन्वर्ट हो जाएगा, और 15 / 3 तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो विद इन ब्रैकेट्स अगर आपकी टर्म्स एग्जैक्टली सेम है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो सही जा रहा है, आपका सोल्यूशन ठीक है। तो x - 5 यहाँ से कॉमन लिया हमने, इधर आपके पास बचा 2x और इधर आपके पास आ गया -3 = 0। अब इन दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे, x - 5 = 0 एंड 2x - 3 = 0। यहाँ से x = 5, ये हमारा सोल्यूशन आ गया, फर्स्ट रूट आ गया हमारा। यहाँ से 2x = ये -3 जो है इधर जाकर +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और x = अब चूँकि जो 2 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब इक्वल के दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा तो उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो 3 / 2। तो ये हमारा जो है वो सेकंड रूट है। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया, 5 and 3/2। जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन सेट। मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेसन है वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर जो नई वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।